बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप खैरियत से हैं? जी बेटे, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा जी, हम लोगों ने बेटे ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस करना है। आ गया। ये जी बेटे, हम लोगों ने डिस्कस किया था ह्यूमन स्केलेटन, और इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने डील कर लिया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स थे, कनेक्टिव टिश्यूज़ हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और कनेक्टिव टिश्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये कनेक्टिव प्रोटीन्स होती हैं, और यही कनेक्टिव प्रोटीन्स हैं वो इसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है। इसमें बोन के सेल्स हम लोगों ने डिस्कस किए, दैट इज़ ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट थे। फिर हमारे पास इसमें बोन को डिस्कस किया। ठीक है, कि बोन हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन हो सकती है, सॉफ्ट बोन हो सकती है। ठीक है। इससे आगे हम लोगों ने डिस्कस करना है कार्टिलेज को। तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्टिलेज को, कि कार्टिलेज क्या होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये कार्टिलेज हमारे पास सेकंड सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू आता है। और जब भी आप इसको डील करते हैं तो इसमें हमारे पास ये पूछा जाता है कि ये कोलेजन की कौन सी टाइप से मिलकर बना होता है। तो बेटे याद रखना, इसमें कोलेजन जो है वो लूजली अटैच्ड होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें कोलेजन की जो टाइप होती है ना, दैट इज कोलेजन टाइप 1। ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, लूजली अटैच्ड और कोलेजन टाइप 1 इसमें मौजूद होती है। अच्छा जी, बच्चे पूछ रहे हैं टेस्ट सेशन के बारे में बताएं। टेस्ट सेशन बिल्कुल बेटे, आज आपको पता है कि हमारे पास सेशन चलना है, और उस सेशन में ये जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं, जितने भी मसले मसाइल हैं, इनको डील करेंगे। और हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और टेस्ट सिस्टम में किस तरह से आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, एडवांस सेशन वाले, प्रीमियम सेशन वाले, ये सारी डिटेल बेटे हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो उसके हवाले से आप परेशान ना हो फिलहाल। ओके, लेक्चर पे फोकस करें। अच्छा जी बेटे, हमारे पास ये जो कार्टिलेज है, इसकी टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो टाइप्स आप लोगों ने यहाँ पर डील करनी है, जो कि हमारे पास आती भी हैं, सबसे पहले है हाइलिन कार्टिलेज, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज। ठीक है। फिर बेटे इसी में ही हमारे पास आ जाती है, दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज और फिबिरो कार्टिलेज। ठीक है जी। तो बेटे ये कुछ आपके पास तीन टाइप्स होती हैं कार्टिलेज की, जिसको हम लोग डील कर रहे होते हैं। हाइलिन है, इलास्टिक है, फिब्रो कार्टिलेज है। ओके, चलो जी। इसमें एक और चीज़ ऐड करते जाएं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये भाई जो कार्टिलेज होता है, ये वेस्कुलर एरिया होता है कि ये वेस्कुलर होता है, दैट इज़ एन ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर। यानी इसका मतलब ये है कि इसके पास कोई भी ब्लड वेसल नहीं है, दैट हैज़ नो ब्लड वेसल इन इट। अगर इसके पास ब्लड वेसल नहीं है तो फिर अपनी नरिशमेंट कैसे हासिल कर रहा होता है बेटे? बहुत आसान सा है। इसकी नरिशमेंट जो होती है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आ रही होती है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये नरिशमेंट जो है वो अटेन कर रहा होता है। सो ये आप लोगों ने इसके साथ एसोसिएट करना है, याद रखना है।
ठीक है। कार्टिलेज के सेल्स की अगर बात करें तो इसके सेल्स के लिए हम लोग टर्म यूज कर रहे होते हैं कॉन्ड्रो, ठीक है, कॉन्ड्रो। और कॉन्ड्रोसाइट्स बेटे हमारे पास वो वाले सेल्स होते हैं जिनको कार्टिलेज के सेल्स बोला जाता है, और यही कॉन्ड्रोसाइट्स बेटे हमारे पास मिलकर इस कार्टिलेज को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एजेंट बना रहे होते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि इसके अराउंड, अगर कार्टिलेज के अराउंड आपको कवरिंग नज़र आती है, सो दैट विल बी रेफर टू एज पेरिकॉन्ड्रियम। ओके, चलो जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन इसमें होती है और आपके पास बेटे ये पेरिकॉन्ड्रियम इसमें मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ चलो आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर आपको ये कार्टिलेज नज़र आता है। हाइलिन कार्टिलेज की बात करें तो बेटे ये तो हमारे पास जॉइंट्स पे मौजूद होता है, सो वी कैन से दैट कि जॉइंट की एंडिंग के ऊपर आपको नज़र आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास बेटे एक्सटर्नल एयर्स, ठीक है, या आप ये कह लो कि एयर पिन्ने जो होता है उस पर मौजूद होता है। फिर हम लोग ये कहते हैं कि ट्रेकिया और सारा का सारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसमें आपके पास ये चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड हार्डेस्ट या सेकंड आप ये कह लो कि आपके पास कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है। तो बेटे ये था हमारे पास कार्टिलेज जिसको हम लोगों ने डील किया, और कार्टिलेज के हवाले से जो क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं इनको देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चलो जी, हमारे पास बेटे इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ये बोन के लिहाज से सॉफ्टर होता है कि हार्डर होता है। बताओ ज़रा, सारे बताओ, कार्टिलेज सॉफ्टर होता है कि हार्डर होता है? बिल्कुल बेटे सॉफ्टर होता है। अच्छा, यहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज कौन सा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा है? माय क्वेश्चन इज मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन ह्यूमन बॉडी कौन सा होता है? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, हफ्सा जुल्फकार ने सही बताया कि हाइलिन कार्टिलेज जो होता है दैट इज मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये हाइलिन कार्टिलेज बेटे किस किस हिस्से में पाया जाता है? तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये हमारे पास मूवेबल बोन्स में मौजूद होता है, दैट इज फाउंड इन मूवेबल बोन्स। उनके जॉइंट्स पे, एंड्स पे आपको नज़र आता है, ठीक है। नोज में आपको ये नज़र आता है, फिर बेटे लेरिंग्स के अंदर ये नज़र आता है, फिर बेटे हमारे पास ट्रेकिया के अंदर ये नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो ये इसकी अगर अक्रेंस पूछी जाए तो आपने ये बतानी है। फिर हमारे पास ये पूछा जाता है कि भाई आप ये बताओ कि ये जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो बेटे जब भी इलास्टिक कार्टिलेज पूछा जाए और इलास्टिक कार्टिलेज आप लोगों ने बताना है कि किस किस ऑर्गन के अंदर है, तो बहुत ईजी से आप लोग ये बताओगे कि इलास्टिक कार्टिलेज भाई हमारे पास मौजूद होता है एयर पिन्ने के अंदर, ठीक है। जो आपके उस्ताद जी जो हैं वो कान पकड़ते हैं आपके, दैट इज एयर पिन्ने, ठीक है। और कहाँ पर होता है? दैट इज प्रेजेंट इन एपीग्लॉटिस, ठीक है। लेरिंग्स के अंदर और ग्लॉटिस के अंदर अक्सर बच्चे जो है वो इसको मिक्स कर जाते हैं। ये बेटे आप लोगों ने याद रखना है कि एपीग्लॉटिस में ये है और ट्रेकिया के अंदर और लेरिंग्स के अंदर, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन है, ये आप लोगों ने याद रखनी है इसके हवाले से। ओके, चलो लास्ट पे है बेटे हमारे पास फिबिरो कार्टिलेज। और ये जो फिबिरो कार्टिलेज होता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कार्टिलेज कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका बहुत आसान सा आंसर है कि ये जो फिबिरो कार्टिलेज होता है ना भाई, ये मौजूद होता है वर्टिब्रल डिस्क में, ठीक है। दैट इज फाउंड इन वर्टिब्रल डिस्क। तो वर्टिब्रल डिस्क के अंदर जो है ये मौजूद होता है, ये इसकी हमारे पास जो है ना वो एग्जाम्पल आती है। ओके हो गया? चलो ये बेटे, हाँ जाते जाते कुछ बुक्स के अंदर एक चीज़ ऐड कर लो, वो लिखा हुआ है ऑस्टियोकैल्सिन, ठीक है, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, दैट इज ऑस्टियोकैल्सिन। ये बेटे जो ऑस्टियोकैल्सिन होता है ना, ये हमारे पास हार्मोन के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। दैट इज अ हार्मोन, और ये कौन रिलीज कर रहा होता है? बोन के सेल्स हैं बेटा, ये इसको रिलीज करते हैं, ठीक है।
ऑस्टियोसाइट्स इसको रिलीज कर रहे होते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हड्डी को स्ट्रांग करने के लिए, ठीक है। और ये बात याद रखना, मेल के अंदर चूंकि ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इस वजह से मेल की हड्डियां जो है ना वो फीमेल की बोन के कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटे ये स्ट्रांग होती हैं। ओके, सो ये बेटे हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी। सो दैट वाज अबाउट कार्टिलेज एंड बोन्स, जो कि हमारे पास मेनली चीज़ें शामिल होती हैं। चलो आगे चलते हैं। दैट इज बेटे ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है जी। हमारे पास ये जो ह्यूमन स्केलेटन होता है ना, इस ह्यूमन स्केलेटन के अंदर आप लोगों ने डिवीजन एक्चुअली में डिस्कस करनी है, ठीक है। हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। सो यहाँ पर लिख लेते हैं दैट वी हैव टू डिस्कस डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। अच्छा बेटे, मुझे ये बताओ कि ये जो आपके पास ह्यूमन स्केलेटन होता है इसमें हड्डियां कितनी होती हैं? हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्केलेटन? हाँ, बताओ भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन स्केलेटन के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, तो बेटे इसमें ना आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसके साथ याद रखनी है। वो क्या, सबसे पहले तो आपके पास सवाल क्या आता है, ह्यूमन स्केलेटन के अंदर बोन्स कितनी है। लेकिन बेटे मसला ये है कि ये ह्यूमन स्केलेटन में आपके पास पूछता है इन्फेंट्स के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं और एडल्ट के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। सो बहुत सिंपल सा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन्फेंट बॉडी के अंदर कितनी है, तो इसका आंसर आपने बताना है 350, ठीक है, 350 बोन्स। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि एडल्ट के अंदर कितनी होती हैं, तो एडल्ट के अंदर आप लोगों ने याद रखनी है 206 बोन्स बेटे इसमें मौजूद होती हैं, ठीक है। और चूंकि हम लोग एडल्ट को डील करते हैं, इस वजह से एडल्ट के स्केलेटन के अंदर हम यहाँ पर फर्दर ऐड कर देते हैं कि ये जो स्केलेटन होता है दैट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। एक बेटे होता है एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा बेटे हमारे पास होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एक है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा बेटे हमारे पास होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया ये एक्सियल स्केलेटन, फिर हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन के हवाले से ना कुछ कुछ आपके पास ये चीज़ें डिस्कस की जाती। हाँ, ये हम लोगों ने थोड़ा सा गलत लिख लिया, ये 350 नहीं 300 होती हैं, इसको करेक्ट कर लें बेटा, 300 होती हैं, ठीक है। ओके, लेकिन ये वेरी करते हैं नंबर, किसी में 306 भी आपको नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन आप ये राउंड अबाउट 300 याद रखना। ओके, तो बेटे अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, तो क्या बताओगे, एक्सियल स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? हाँ, एक्सियल स्केलेटन के अंदर बेटे हमारे पास मौजूद होती हैं 80 बोन्स, और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स मौजूद होती हैं। ओके, चलो एक्सियल स्केलेटन आपके पास ह्यूमन बॉडी के जो बेटे एक्सेस होता है यहाँ से हम लोग डील कर रहे होते हैं। यानी ह्यूमन बॉडी का एक्सेस देखें तो बेटे ये होता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है जी, दैट इज बेटे नॉन एज वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा, वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ यहीं पे आपको स्टर्नम भी नजर आती है। तीसरा, यहीं पर बेटे हम लोग रिब्स या कॉस्टल बोन्स को ऐड करते हैं। चौथा, हम यहीं पर बेटे आपके पास ऐड कर रहे होते हैं स्कल को। ओके, तो ये 4 मेन हिस्से बेटे हमारे पास आ जाते हैं एक्सियल स्केलेटन के। चलो पहले ना हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सियल स्केलेटन को डील करते हैं। अपेंडिकुलर में फिलहाल ये ऐड कर लो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है ये हमारे पास
इसी सेंट्रल एक्सिस से अवे जो चीज़ें रखता है ना, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल पार्ट्स, वो आ जाते हैं। जैसे बेटे देखो, इसमें आ जाता है हमारे पास पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, इसमें आ जाता है पेक्टोरल गर्डल प्लस फोर लिम्ब, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल प्लस बेटे फोर लिम्ब इसमें आ जाता है। दूसरा हम लोग बात करें लोअर की, तो पेल्विक गर्डल और बेटे इसके साथ आ जाता है हाइंड लिम्ब। तो ये दो हिस्से मौजूद होते हैं हमारे पास इसके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसको डिस्कस करना चाहोगे, बताओ। खोपड़ी को डिस्कस करें? हाँ, बताओ भाई, कल को डिस्कस करें। चलो जी बेटे, हमारे पास ना इसमें अगर स्कल को डील करें तो बिल्कुल सेंटर में लिखते हैं हम लोग ये स्कल, ठीक है जी। ये बेटे हमारे पास आ गया स्कल, ठीक है। इस स्कल के ना दो हिस्से होते हैं, कौन कौन से? एक बेटे हमारे पास ये वाला हिस्सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नॉन एज फेशियल, और दूसरा बेटे हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं दैट इज बेटे, हाँ, क्रेनियम। चलो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है दैट इज क्रेनियम। क्रेनियम जो होता है बेटा, ये हमारे पास ब्रेन केस भी कहलाता है। क्रेनियम इज ऑल्सो रेफर टू एज ब्रेन केस, ठीक है। और दूसरा बेटे हमारे पास आ जाता है क्रेनियम के बाद दैट इज फेशियल पार्ट, और ये जो फेशियल पार्ट होता है ये बेटे दैट इज लाइक दिस, ओके। तो ये हमारे पास ना दो हिस्से हैं। याद रखना, अगर आपसे ये पूछे कि स्कल के अंदर टोटल बोन्स कितनी होती हैं, तो स्कल के अंदर ना टोटल बोन आपने बताना है 22, ठीक है। 22 बोन्स बेटे इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। चलो 22 बोन्स बेटे इसमें शामिल है। हाँ, ये जरा गौर से सुनना, ये क्वेश्चन में फंबल करवाता है। वो आपसे पूछता है कि भाई बताओ ब्रेन केस के अंदर कितनी हड्डियां होंगी, ठीक है, ब्रेन केस, तो यानी क्रेनियम की बात कर रहा है। तो बेटे इसके अंदर हमारे पास बोन होती हैं 8 बोन्स। इसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 8 बोन्स, ठीक है। अच्छा, फिर अगर फेशियल की बात करें तो फेशियल के अंदर कितनी बोन्स होंगी बताओ भाई। फेशियल के अंदर बेटे हमारे पास बोन्स होती हैं 14, तो 14 और 8 कितनी हो गई? 22, ओके हो गया। चलो इसको जरा हम लोग देखते हैं। आपको पता है ना कि ये जो भाई बोन्स होती हैं, ये आपके पास पेयर्ड बोन्स भी होती हैं और बेटे अनपेयर्ड भी होती हैं। चलो यहां पर हम लोग कह देते हैं पेयर्ड, और इसी के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं अनपेयर्ड। तो बेटे यहां पर पेयर्ड बोन्स कौन कौन सी हैं? पेयर्ड सिंपल आप लोगों ने याद रखना है, दो, पीटी, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है पी और टी से, पीटी, ठीक है। अब ये पीटी क्या होगा? पी फॉर बेटे हमारे पास आ जाता है पेराइटल, पेराइटल। टी फॉर बेटे हमारे पास आ जाता है टेम्पोरल, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे बेटा ये पूछा जाए कि हमारे पास अनपेयर्ड बोन कौन सी होती हैं, तो अनपेयर आप लोगों ने याद रखनी है सोफी, SOFE, सोफी। तो सोफिया को प्यार से क्या बोलते हैं? हे सोफी। तो जब भी आपने कहना हे सोफी, तो आपके देन में फौरी तौर पर क्या आना चाहिए भाई? अनपेयर्ड बोन्स। एस फॉर क्या होगा बेटे? स्फिनॉइड। एस फॉर हमारे पास आ जाएगा स्फिनॉइड। ओ फॉर क्या होगा? ऑक्सीपिटल। एफ फॉर क्या होगा बेटे? फ्रंटल। ई फॉर क्या होगा? एथमोइड, ठीक है जी। तो बेटे पेयर्ड और अनपेयर्ड बोन्स हमारे पास आ गए। अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास भाई ये फेशियल की बात करें
तो फेशियल में भी हमारे पास बेटे पेयर्ड और अनपेयर्ड आ जाती। सो एक हमारे पास आ गई पेयर्ड बोन, और ये हम लोग लिख देते हैं अनपेयर्ड बोन्स को। चलो मुझे ये बताओ कि इसमें पेयर्ड कितनी होती हैं। हाँ, आप में से कौन कौन सा ऐसा बच्चा है जो पीएमएलएन को सपोर्ट करता है? हाँ, सोफी, हे सोफी। अच्छा, पीएमएलएन आई नहीं तो ये आप लोगों ने याद रखना, वैसे आई है और आके काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो गया। खैर, पॉलिटिकल बातें हम बाद में करेंगे। पीएमएलएन। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोगों ने याद रखना है इमरान खान जरदारी। आई फॉर इमरान खान, जी फॉर जरदारी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सिंध से बच्चे हैं और वो सारे के सारे जो हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, जरदारी साहब को। खैर, आपकी अपनी अफिलिएशन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, लेकिन बेटे आप लोगों ने ये याद रखना है कि पीएमएलएन इमरान खान जरदारी। करते हैं पी फॉर बेटे हमारे पास कौन सी बोन आ जाएगी बताओ? पैलेटाइन। तो पैलेटाइन हम लोगों ने पढ़ा था, दैट विल ऑलवेज बी पेयर्ड। ठीक है, एम फॉर कौन सी होगी? एम फॉर बेटे मैग्जिला। मैग्जिला पेयर्ड बोन होती है। एल फॉर लैक्रिमल। एन फॉर नेजल। ठीक है, एन फॉर नेजल बोन। आई फॉर बेटे इंफीरियर कॉनका। आई फॉर हमारे पास आ जाएगा इंफीरियर कॉनका। एंड जी फॉर जाइगोमैटिक। ये जो बेटे जाइगोमैटिक होती है ना, इसको चीक बोन बोलते हैं। कभी सुना हो गल्ला गोरियां ते विच टोए? ओए होए ओए होए ओए होए। जब भी आपको कहता ना भाई आपके जो है वो गोरे गोरे गाल ये हैं स्टिलमेंस का कमाल, तो इसका मतलब ये है वो कौन सी हड्डी की बात कर रहा है? दैट इज टॉकिंग अबाउट जाइगोमैटिक बोन। ओके, सो स्टिलमेंस का कमाल नहीं है, ये जाइगोमैटिक बोन का कमाल है। आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे अनपेयर्ड बोन की बात करें तो अनपेयर्ड हमारे पास आप लोगों ने याद रखनी है वी एम। वैसे आप चाहें तो इसको वीना मलिक भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी मर्जी है। वी फॉर बेटे वूमर एंड एम फॉर हम लोग बोलते हैं मैंडिबल। ठीक है, वी फॉर वूमर एंड एम फॉर मैंडिबल। चलो, ये तो हमारे पास आ गई ना स्कल की बोन्स। ओके, स्कल की बोन्स आ गई हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ, क्वेश्चन बताओ कि इसके अंदर कितनी बोन्स मूवेबल हैं? स्कल में कितनी बोन्स मूवेबल होती हैं बताओ? पहले तो ये बताओ क्रेनियम में कितनी बोन्स मूवेबल हैं? हाउ मेनी बोन्स आर मूवेबल इन क्रेनियम? ओ भाई काका, हम पूछ रहे हैं क्रेनियम की, तो क्रेनियम के अंदर बेटे नो मूवेबल बोन। इसके अंदर बेटे कोई भी मूवेबल बोन नहीं होती है, सारी की सारी बोन इमूवेबल है। ठीक है, अच्छा अगर फेशियल की बात करें तो फेशियल में बेटे वन बोन जो होती है ये मूवेबल है। वन बोन इज मूवेबल। अच्छा, यही बात आपसे अगर वो स्कल में पूछेगा तो स्कल में भी आप इसका यही आंसर बताओगे, दैट ओनली वन बोन इज मूवेबल। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बोन बेटे इसमें मूवेबल है। ओके हो गया? तो बेटे मूवेबल बोन और इमूवेबल बोन आप इसके साथ एसोसिएट करेंगे। बिल्कुल, इसका आप लोगों ने आंखें बंद करके हल्की हल्की आंखें खोल के आपने लगा देना है कि ये जो मैंडिबल होती है ना, दैट इज द ओनली मूवेबल बोन इन इट। ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मूवेबल बोन होती है इसमें। ओके, चलो अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास स्कल। अगर बेटे यहां पर कुछ चीजें ऐड करते हैं, मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई ये स्कल के अलावा आपसे ये पूछा जाए कि हेड के अंदर कितनी बोन्स मूवेबल होती? ठीक है, मैं ये पूछता हूं, बल्कि हेड के अंदर पहले ये बताओ कि टोटल बोन्स कितनी होंगी? हेड के अंदर बोन्स कितनी होंगी? हाउ मेनी बोन्स विल बी फाउंड इन हेड? ठीक है, मैंने स्कल नहीं पूछा, मैं हेड पूछ रहा हूं डायरेक्टली। तो बेटे इसमें आप लोगों ने दो और ऐड करने होते हैं। एक होते हैं एयर ऑसिकल्स, आपके कानों के अंदर ना छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, एयर ऑसिकल्स।
प्लस इसमें आप लोग ऐड करते हो वूमर, ठीक है। एयर ऑसिकल्स होते हैं 6, वूमर 1, तो 7 इसमें ऐड करोगे तो हेड के अंदर कितनी बोन्स हो जाएंगी, 22 और 7 29 बोन्स। बिल्कुल आसान सा है। अच्छा मुझे ये बताओ कौन सी ऐसी बोन है जो कि आपके पास डायरेक्टली किसी भी दूसरी बोन के साथ अटैच नहीं होती। नेम द बोन विच इज नॉट डायरेक्टली अटैच विद एनी अदर बोन डायरेक्टली। बिल्कुल हायोइड बोन है ना। अच्छा हमने यहाँ पे वूमर लिख दिया है, इसको करेक्ट करें, ये हायोइड बोन होती है, माई अपोलॉजिस, ये बेटे हायोइड बोन, ठीक है। हायोइड बोन जो होती है दैट इज डायरेक्टली नॉट अटैच विद एनी अदर बोन। चलो स्कल के बाद बेटे आगे चलते हैं हमारे पास, दैट इज वर्टेब्रल कॉलम। चलो ये वर्टिब्रल कॉलम जो होता है बेटे, ये हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपको थ्रू आउट यहाँ पर नज़र आता है, बॉडी को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। याद रखना वर्टिब्रल कॉलम जो है ये इसको सपोर्ट करता है, यही सेंट्रल एक्सिस भी कहलाता है बॉडी का। ये हमारे पास क्या कहलाता है, दैट इज नॉन एज सेंट्रल एक्सेस ऑफ बॉडी। तो बॉडी का बेटे सेंट्रल एक्सेस होता है, ओके, दैट इज अ सेंट्रल एक्सेस। अगर बेटे हम इस वर्टिब्रल कॉलम को ड्रॉ करें तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ना दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। इसमें ना हमें 4 कर्वेचर्स नजर आते हैं लाइक दिस, ये देखो 4 कर्व्स नजर आ रहे हैं, ओके। देखते हैं कौन कौन से। ये जो पहला कर्वेचर होता है इसको बेटे हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कर्वेचर, ठीक है, सर्वाइकल। ये जो दूसरा कर्वेचर होता है ये बेटे सबसे बड़ा कर्वेचर भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं थोरेसिक, दैट इज रेफर टू एज थोरेसिक कर्वेचर। तीसरा बेटे हमारे पास ये जो कर्व नजर आता है इसको हम लोग बोलते हैं लंबर कर्वेचर या लंबर रीजन भी कहा जाता है। और बेटे लास्ट पे हमारे पास ये नजर आता है दैट इज नॉन एज पेल्विक कर्वेचर या पेल्विक, बेटे हम इसको स्ट्रक्चर भी बोल रहे होते हैं, ओके। चलो यहां पर पहला सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो ये कि भाई बताओ वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल बोन्स कितनी होती हैं। तो 2 तरह से आप आंसर लगा सकते हो। पहले तो 33 आप लोगों ने ढूंढना है, अगर 33 है तो आप बता दोगे, ठीक है। और इसके साथ ना वो पूछता है कि 33 वर्टिब्रास हैं। हाँ अगर वो बोन पूछे तो बोन सम टाइम हम लोग 26 बोन्स को ऐड कर रहे होते हैं कि इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 26 हड्डियां होती हैं। चलो काउंट करते हैं हम लोग वर्टिब्रास को। कैसे, हमारे पास बेटे सर्वाइकल के अंदर वर्टिब्रास आ जाते हैं 7, देयर आर 7 वर्टिब्रास। और इसमें बेटे जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है इसको हम लोग बोलते हैं एटलस बोन और सेकंड को बोलते हैं एक्सिस बोन। याद रखना हमारी बॉडी के अंदर ये जो एटलस होता है ना दैट इज ऑलवेज इन्वॉल्व फॉर यस मूवमेंट, ठीक है। वैसे आप लोग फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर जाके एटलस की एनाटॉमी भी पढ़ोगे इंशाल्लाह। सो ये यस मूवमेंट करवाता है। एक्सिस जो होता है बेटा ये हमारे पास नो मूवमेंट करवाता, ठीक है। यू मस्ट लर्न हाउ टू से नो, ये बहुत स्पेशल आर्ट है, बहुत कम लोगों को आता है। अच्छा जी, सर्वाइकल हमारे पास कितने वर्टिब्रास हो गए, 7 वर्टिब्रास। आगे चलते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रास की बात करें तो बेटे थोरेसिक वर्टिब्रास जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं 12, ठीक है। देयर आर 12 वर्टिब्रास जो कि आपके पास बेटे डिफरेंट, आप इसमें स्ट्रक्चर्स को ऐड कर रहे होते हो। समटाइम आप ये कहते हो कि ये चेस्ट रीजन बनाते हैं या चेस्ट कैविटी बना रहे होते हैं, ओके। तो चेस्ट कैविटी बनाना, चेस्ट रीजन बनाना ये इनका काम होता है। और ये बेटे डायरेक्टली आपके पास वर्टिब्रास के साथ भी एसोसिएटेड होता है, ओके। चलो लंबर की बात करते हैं तो बेटे हमारे पास ये जो लंबर रीजन होता है, याद रखना इस लंबर के अंदर कितने वर्टिब्रास होते हैं, इस लंबर के अंदर 5 वर्टिब्रास होते हैं। और ये 5 वर्टिब्रास जो होते हैं ये किस रीजन के अंदर पाए जाते हैं आपको पता होना चाहिए। दे आर फाउंड इन एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमिनल रीजन, ठीक है।
ओके, लास्ट पे बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज पेल्विक पोर्शन। और पेल्विक पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले तो हमारे पास ये पूछा जाता है इसमें वर्टिब्रास कितने होते हैं। बेटे इसमें 9 वर्टिब्रास होते हैं, देयर आर 9 वर्टिब्रास। हाँ, ये जो 9 वर्टिब्रास होते हैं बेटा, ये हमारे पास फर्दर क्लासिफाई होते हैं। लाइक वी कैन से दैट कि इसमें जो एंटीरियर 5 होते हैं ना, एंटीरियर 5, इन फ्यूजन से हमारे पास बनती है सैक्रम की बोन, सैक्रम, ठीक है। और जो होते हैं बेटा पोस्टीरियर 4, पोस्टीरियर 4, इनकी बेटे फ्यूजन से हमारे पास बनती है कॉक्सी की हड्डी, टेल बोन भी हम इसको बोल रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन एज टेल बोन। ओके, तो बेटे ये हमारे पास सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और पेल्विक पोर्शन। अच्छा, सवाल ये आता है कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपका नेक रीजन बना रहा होता है। तो सर्वाइकल जो होता है बेटा, दैट इज फाउंड इन नेक रीजन ऑफ योर बॉडी। डन। चलो जी, ये बेटे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम को डील कर रहे होते हैं। आगे चलें। चलो जी बेटे, हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज वर्टिब्रल कॉलम के बाद जिसको हम लोग डील करते हैं, ये बेटे रिब गेज होता है, ठीक है। ये हमारे पास कहलाता है रिब केज। बेटे ये जो रिब केज होता है, ये हमारे पास आपको पता है कि ऑलमोस्ट ना कॉस्टल बोन्स बना रहा होता है, यानी 24 बोन्स जो हैं इसमें नज़र आती हैं। चलो हम देखते हैं रिब केज कौन सी बोन से मिलकर बना होता है, कॉस्टल बोन्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। इनको बेटे हम लोग रिब्स भी लेबल कर रहे होते हैं। मुझे बताओ कि रिब केज में टोटल बोन्स कितनी होती है। बिल्कुल बेटे, रिब केज जो है ये हमारे पास, इसमें आपके पास रिब्स जो होती हैं ये 24 बोन्स होती हैं, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा चलो हम थोड़ा सा ना यहाँ पे अगर इसको बनाने की कोशिश करें तो ये देखो, हम ना इसको ड्रॉ करते हैं। ये बिल्कुल सामने हमारे पास मौजूद होती है, दैट इज बेटे नॉन एज स्टर्नम, ठीक है। इसको हम बना लेते हैं स्टर्नम। अब स्टर्नम के साथ ना यहाँ पे ये मोस्ट हॉरिजॉन्टल बोन होती है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई हमारे पास मोस्ट हॉरिजॉन्टल बोन कौन सी होती है, तो बेटे मोस्ट हॉरिजॉन्टल बोन होती है क्लेविकल, ठीक है। क्लेविकल, दैट इज अ मोस्ट हॉरिजॉन्टल बोन। इसी क्लेविकल को हम लोग बोलते हैं कॉलर बोन। यही बेटे क्लेविकल हमारे पास कहलाती है ब्यूटी बोन, ठीक है। इसी को बेटे हम लोग ब्यूटी बोन भी बोल रहे होते हैं। अच्छा, स्टर्नम जो है ये बिल्कुल सेंटर में अनपेयर्ड आ जाती, ठीक है। आप बेटे भाई यहाँ पर बातें करते हो सच्ची और झूठी, यानी हमारे पास कितनी जो रिब्स होती हैं वो ट्रू बोन्स होती हैं या ट्रू रिब्स होती हैं। ये देखो हमारे पास बेटे वो वाली रिब्स जो कि डायरेक्टली इसके साथ अटैच होती हैं, दे आर 7, 4, 5, 6 और बेटे ये हमारे पास आ गया 7 रिब्स जो हैं ये डायरेक्टली बेटे इसके साथ अटैच होती हैं। और वो वाली रिब्स, वो वाली बोन्स बेटे जो कि डायरेक्टली आपके पास स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं, ऐसी बोन्स को हम लोग बोलते हैं ट्रू बोन्स। और यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रू रिब्स की, तो कितने होते हैं याद रखना, फर्स्ट से लेकर 7th तक ये आपके पास जो पेयर्स होते हैं ये ट्रू रिब्स कहलाते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद वही झूठी बातें शुरू हो जाती हैं, यानी ये 8,
ये बेटे हमारे पास 9 और ये बेटे 10। ये डायरेक्टली इसके साथ अटैच नहीं होती, इनको यहां पर कॉस्टल आर्चेस अटैच करती हैं। ठीक है, कॉस्टल आर्चेस में बेटा ये हमारे पास ना कार्टिलेज है, तो इसको कॉस्टल आर्चेस हम लोग बोलते हैं। ओके, और ये जो हमारे पास बेटे रिब्स कहलाती हैं, इनको बोलते हैं झूठी पसलियां, फॉल्स रिब्स। और ये फॉल्स रिब्स कौन कौन सी है बेटा, इसमें 8th 9th और 10th पेयर जो है वो आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं वो वाली पसलियां जो आज़ाद होती हैं, और आज़ाद पसलियां बेटे हमारे पास कौन कौन सी हैं, 11 और ये 12। ठीक है, ये स्टर्नम के साथ अटैच ही नहीं होती, ना डायरेक्टली अटैच होती हैं, ना भाई आपके पास किसी और के थ्रू अटैच होती हैं। सो वी कैन से दैट कि ये जो हमारे पास हैं इनको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, तैरती रहती हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास 11th पेयर आ जाता है और 12th पेयर आ जाता है। ओके, तो ये बात बेटे आप लोगों ने इसके साथ याद रखनी है। ये था हमारे पास रिब केज। आगे चलें। हाँ चलो, हमारे पास बेटे नेक्स्ट जो है ये है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसको हम लोग डील करेंगे और फिर उसके बाद ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी, चलो जी, हमारे पास बेटे आ गया देयर इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है जी, अपेंडिकुलर स्केलेटन ये वो वाला स्केलेटन है जो कि बेटे अपेंडेजेस, आप लोगों ने अभी पढ़ा कि हमारी बॉडी के जो अपेंडेजेस होते हैं ना भाई, वो इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें पेक्टोरल गर्डल और बेटे अपर लिम्ब आ जाता है, इसमें पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्ब आ जाता है। चलो यहाँ पे हम बना लेते हैं पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि इसमें फोर लिम्ब भी आ जाता है। बेटे याद रखना ये जो पेक्टोरल गर्डल होती है ना, इसमें स्कैप्यूला और क्लेविकल आ जाता है, जिसको ब्यूटी बोन हम लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ये बेटे बनाऊंगा, दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलो ये हम लोगों ने डिस्कस किया भाई, दैट इज स्कैप्यूला, ये याद रखना। अच्छा, अक्सर बच्चे सप्रा स्कैप्यूला भी बोल रहे होते हैं, वो गलत है बेटे, इसमें स्कैप्यूला मौजूद होती। ठीक है, इसको हम करते हैं थोड़ा सा सेंटर में। ओके जी, ये हमारे पास बेटे आ गया स्कैप्यूला। इस स्कैप्यूला के साथ आपको बेटे नजर आएगा ह्यूमरस। अब फोर लिम्ब की हड्डियां स्टार्ट हो गई। फोर लिम्ब की हड्डियों में आप लोगों ने याद रखना है कि भाई हमारे पास ये जो बेटे बोन होती है ये इसमें आ जाती है, इस बोन को हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है, ये बोन हमारे पास क्या कहलाती है, ह्यूमरस। अच्छा जी, इसके आगे चलते हैं। ह्यूमरस के आगे बेटा हमारे पास बोन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस और अल्ना। तो ये बेटे दो हैं, एक ये हमारे पास है दैट इज रेफर टू एज रेडियस, और दूसरा बेटे इसी के साथ ये मौजूद होती है जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं अल्ना। ठीक है, रेडियस आपके थंब वाली साइड पे होती है, थंब वाली साइड पे, यानी अगर हम इस साइड की बात करेंगे तो दैट विल बी रेफर टू एज रेडियस बोन, और अगर इस साइड की बात करेंगे तो ये हमारे पास कहलाएगी अल्ना बोन। ठीक है, ह्यूमरस है, रेडियस है और अल्ना है। आगे चलते हैं, इस पे बेटे हमारे पास फिर आ जाते हैं कार्पल्स। कार्पल्स कितने होते हैं बेटे, यहां पर हमारे पास कार्पल्स मौजूद होते हैं 8 कार्पल्स। देयर विल बी 8 कार्पल्स। ठीक है, इसको रिस्ट बोन भी बोलते हैं। और यहां पर कार्पल्स के बाद हम बना लेते हैं मेटाकार्पल्स। चलो ये बेटे हम लोग मेटाकार्पल्स को ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये कार्पल्स मेटाकार्पल्स, इसके आगे बेटा हमारे पास हैं
फेलेंजेस। फेलेंजेस ये बेंडिंग को भी बोलते हैं, आपकी उंगली जिस जिस जगह से बेंड कर सकती है ना, वो फेलेंजेस है। तो बेटे हर बोन के साथ हमारे पास बेटे ये फेलेंजेस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो देखो दो थंब में हो गए और हर बोन के साथ बेटे आपके पास तीन तीन फेलेंजेस हो गए। चलो ये देखो हमारे पास लेबल करते जाते हैं साथ साथ। ये जो बेटे ये वाली बोन्स होती हैं इनको हम लोगों ने बोला कार्पल्स। ये जो कार्पल्स की हड्डियां होती हैं ना, ये बेटे रिस्ट बोन्स बनाती, दे फॉर्म रिस्ट बोन्स। और बेटे ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और ये बेटे मेटाकार्पल्स जो होती हैं दे आर 5 बोन्स, और हम इनको ना पाम बोन्स भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नॉन एज पाम बोन्स। और ये जो बेटे हमारे पास आ जाते हैं दे आर रेफर टू एज फेलेंजेस। और फेलेंजेस कितने होते हैं? हाँ 14, काउंट करो तो फेलेंजेस बेटे हमारे पास होते हैं 14। ये क्वेश्चन आता है 14 फेलेंजेस। पामर रीजन में बोन्स कितनी है? 5। ठीक है, कार्पल्स कितनी है बेटे? 8। अल्ना और रेडियस एक एक, मतलब एक आपके पास रेडियस है और एक बेटे हमारे पास अल्ना है। ह्यूमरस कितनी है? एक। एक हम लिम्ब की बात कर रहे हैं, इसको दूसरे के साथ कर लोगे तो बेटा हमारे पास डबल हो जाएगी। ठीक है, हाँ जॉइंट्स भी देखते जाओ इसी के साथ साथ बेटे। तो हमारे पास ये जो जॉइंट नजर आता है दैट इज रेफर टू एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बेटे हम लोग इसको बोलते हैं। ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा इन इन बोन्स का आपस में ये जो आपके पास जॉइंट होता है इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। ठीक है, ये बेटे हिंज जॉइंट कहलाता है। और इन इन दोनों बोन्स के दरमियान, मतलब ये जो जॉइंट आपको नजर आता है जिसमें रोटेशन होती है दैट इज रेफर टू एज पिवट जॉइंट। ठीक है, पिवट जॉइंट बोल रहे होते हैं। फिर बेटे कार्पल्स के ऊपर आपको मल्टी स्टेज जॉइंट नजर आता है, देयर इज मल्टी स्टेज जॉइंट। मल्टी स्टेज जॉइंट बेटे वो होता है जो कि आपके पास डिफरेंट जॉइंट की तरह से बिहेव करता है। दैट कैन बिहेव एज बॉल एंड सॉकेट, दैट कैन बिहेव एज हिंज, दैट कैन बिहेव एज पिवटल जॉइंट। ठीक है, तो ये बेटे आप लोगों ने इसके साथ याद रखना। सो ये था हमारे पास 4 लिम्ब पेक्टोरल गर्डल के साथ। आगे चलते हैं, इसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज पेल्विक गर्डल। और बेटे ये जो पेल्विक गर्डल होता है, इस पेल्विक गर्डल में आपको फर्दर लोअर एंड पे बोन्स भी नजर आती हैं। पेल्विक गर्डल ना 2 होते हैं और हम ये कहते हैं कि इसमें भाई हमारे पास ना कॉक्सियल बोन्स होती हैं, देयर आर बोन्स जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये बेटे हमारे पास कुछ यूं मौजूद होते हैं, ये ना कॉक्सियल बोन्स होती हैं बेटे कुछ इस तरह की। ठीक है, ये सारी की सारी आपको बोन्स नजर आती हैं, कॉक्सियल बोन, और दरमियान में बेटे ये इसका ना कनेक्शन नजर आ रहा होता। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या लेबल करेंगे? दे विल बी लेबल्ड एज कॉक्सियल बोन्स। कॉक्सियल बोन्स कितनी है बेटा? दे आर 2 इन नंबर। और हर कॉक्सियल बोन के अंदर ना हमें 3 रीजन नजर आते हैं। जैसे ये देखो, हम इसको 3 रीजन के अंदर डिवाइड करते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो अगर आपके पास ये पूछा जाए पेल्विक गर्डल के अंदर भाई ये टोटल कितनी बोन्स की फ्यूजन होती है, तो बेटे एक पेल्विक गर्डल के अंदर 3 बोन की फ्यूजन होती है। ओके, और बेटे यहां पर ये जो कैविटी बनती है इसको बोलते हैं एसिटाब्यूलम। ठीक है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बेटे हमारे पास बना रही होती। चलो जी, यहां पर हम बनाते हैं, ये आपके पास आ गई दैट इज फीमर। फीमर, ठीक है, तो बेटे ये हमारे पास आ गई फीमर। फीमर जो होती है दैट इज द लॉन्गेस्ट बोन। ठीक है, हम इसको लेबल कर लेते हैं, ये हमारे पास होती है फीमर। ठीक है, इसी फीमर के साथ बेटे
आगे आपको इसके एंटीरियर एंड पे नजर आती है, दैट इज नॉन एज टिबिया और बेटे फिब्यूला। तो ये देखो, हमारे पास टिबिया जो होती है ये आगे की तरफ होती है, चपटी हड्डी होती है, इसको बोलते हैं टिबिया। और पीछे की तरफ ये जो हड्डी होती है इसको हम लोग बोल रहे होते हैं फेब्यूला। ठीक है, टिबिया और फेब्यूला। हाँ, इसके ऊपर बेटे आपको यहाँ पर ये पैटेला जरूर नजर आता है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होता है जो कि कार्टिलेजनस का बना होता है, दैट इज नॉन एज पैटेला। ठीक है, ये बेटे हमारे पास नी कैप कहलाती है, दैट इज नॉन एज नी कैप। ओके बेटा, तो ये हमारे पास ना लेग को हम लोग डील करते हैं। इसके आगे आपको बेटे यहां पर नजर आते हैं टार्सल्स। चलो टार्सल्स की बात करें तो टार्सल्स बेटे हमारे पास होते हैं 7। ठीक है, दे आर 7। 7 क्या है? टार्सल्स हैं। और ये बेटे 7 टार्सल्स आपके पास एंकल बनाते हैं, दे फॉर्म एंकल। और इसी के साथ बेटे हम यहां पर डील करते हैं टार्सल्स के साथ मेटा टार्सल्स होते हैं। चलो इसको थोड़ा सा ना हम बना लेते हैं, यूं बनाते हैं। फर्ज कर लो ये बेटे हमारे पास आ गया, दैट इज टार्सल। ठीक है, हर टार्सल के आगे जो है वो हमें मेटा टार्सल भी नजर आएगा। और इसके आगे बेटा ये फेलेंजेस। फेलेंजेस हमारे पास होते हैं बेटे 14, क्योंकि इस पे भी बेंड्स वही होते हैं जो आपके पास नजर आ रहे होते हैं। तो ये बेटे आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पास ये हेड के साथ जो है ना वो हम लोग डील करते हैं। इसमें भी जॉइंट्स को सुन लो। ये जो जॉइंट बेटे हमें नजर आता है दैट इज नॉन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। इस पर भी बेटे आपको हिंज जॉइंट नजर आता है। ठीक है, दैट विल बी रेफर टू एज हिंज जॉइंट। और इनके दरमियान ये जो जॉइंट होता है इसको बेटे हम लोग बोलते हैं पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट। ठीक है, और टार्सल्स में बेटे आपके पास फिर आ जाएगा मल्टी स्टेज जॉइंट। डन। तो ये बेटे हमारे पास था पेल्विक गर्डल। अच्छा, अब आप लोगों ने एक काम करना है, वो क्या करना है कि ये जो जॉइंट्स हैं हम लोगों ने कर ली हैं, आपने पूरी बॉडी के ऊपर एक दफ़ा इसको जो है ना वो रिलेट करना है और आर्थराइटस को पढ़ लेना है। ठीक है, वो हम लोग डील नहीं कर रहे उसमें गाउटी आर्थराइटस, ऑस्टियो आर्थराइटस, ठीक है, या रूमेटॉइड आर्थराइटस को डील करते हैं। बस वो आपने बेटे इसके साथ ऐड करना। ओके, कल हम लोग पढ़ेंगे मसल्स को। मसल्स के बाद हमारा ये जो टॉपिक है दैट विल बी फ्री। ठीक है, तो यूनिट 9 जो है वो हमारा कल मसल के साथ कंप्लीट हो जाएगा। ये हम लोगों ने अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ा बेटे। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज दैट इज इट। जी जी, रीड ये करना है आपने, पूरी बॉडी के ऊपर जो जॉइंट्स है ना उसको एक दफ़ा रीड कर लेना। ठीक है, ताकि आपको याद रहे और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कल हम इनिशियली उसको डील करेंगे। कल हम कोशिश करेंगे 2 चीज़ें पढ़ें, एक तो हम मस्कुलर सिस्टम को डील कर रहे हैं, दूसरा बेटे हम लोग डील कर लें इसमें दैट इज एवोल्यूशन। ठीक है, परसों जेनेटिक्स जो है वो हम ख़त्म कर दें। स्टेपीज इज नॉन एज स्मॉलेस्ट बोन। हमारे पास जो स्टेपीज होती है उसको बेटे स्मॉलेस्ट बोन बोलते हैं। ओके ओके जी बेटे, ये था हमारा आज का टॉपिक। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।